सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। बराबर जो चर्चा में विषय रहता है उससे संबंधित सारा जानकारी आपको देते हैं, इसलिए कि जो भी आगामी परीक्षा है वह तमाम परीक्षा में आप निश्चित रूप से सफल हों। और चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, मैप के माध्यम से भी जो है आपको बताया जाता है। यहाँ भी देखिए, आपको चित्र में दिख रहे हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी अभी चर्चा में क्यों आ गए हैं? तो यह जो है अभी 18वीं लोकसभा का जो गठन किया गया, उस 18वीं लोकसभा का दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं। तो हम लोग भी सृष्टि कोचिंग गया भी इनको बधाई देता है और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में अगले कार्यकाल 18वीं लोकसभा कार्यकाल में बेहतर कार्य हो तो हम इनको बधाई देते हैं। अब यहाँ पर इनसे जुड़ा हुआ मतलब लोकसभा स्पीकर से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी जो परीक्षा के लिए ज़रूरी है वह आपको एक एक करके जो है आता रहेगा। जब तक हम लोग बात शुरू करते हैं तब तक आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को, पुष्पेंदु पुष्प चैनल को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारी संसद है उसमें दो सदन होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं और लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 81 में है। लोकसभा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 81 में है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 81 में। अब जो है सो आपको यहाँ पर कुछ समझ लेना है बात जो बहुत आपके काम आने वाला है। किसी भी संस्था के कार्य को चलाने के लिए एक अध्यक्ष का होना आवश्यक है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं प्रोटेम स्पीकर का और बताया गया कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य चुनकर जब जाते हैं दिल्ली तो उनका पहली बैठक का अध्यक्षता कराना, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, यह सब काम जो है किनका है? प्रोटेम स्पीकर का है। आपसे आग्रह है कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया, आप कमेंट अधिक से अधिक करिए। चलिए अब लोकसभा स्पीकर से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी हम लोग लेते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है, कब तक यह कार्य करते हैं, इनका वेतन क्या है, इनका कार्य क्या है, और इन तमाम बात के लिए आप जुड़े रहिए, अंतिम तक काफ़ी लाभ होगा। अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष दोनों का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 93 में है, अनुच्छेद 93 में है। और इसमें जो है अध्यक्ष का पद जो है 1921 से ही जो है चला आ रहा है और 1947 तक जो अध्यक्ष हैं इनको सभापति कहा जाता है, कहा जाता था 1921 से 1947 तक। अब पहला हम लोग शुरू करते हैं कि इनका निर्वाचन होता कैसे है। तो इनका निर्वाचन जो है लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत का मतलब है 50% प्लस एक मत से होता है। जैसे अभी लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं 543, तो 543 का 50% प्लस एक जो मत होगा वह जिसके पास रहेगा वह व्यक्ति जो है अध्यक्ष बन जाएंगे।
आपको जैसा कि जानकारी है, क्या है जानकारी कि हमारे जो ओम बिरला दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, तो उसमें जो है सो किनको हराकर यह बने हैं। तब कांग्रेस के एक सांसद हैं के सुरेश। अब इनके बारे में हम लोग पिछला वीडियो में बताए हुए हैं कि कांग्रेस जब 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महापात्र जी बने थे, तो उस समय कांग्रेस का कहना था कि भर्तृहरि महाताब जी 7वीं बार लोकसभा के सांसद बने हैं, जबकि कांग्रेस के सुरेश 8 बार लोकसभा का सांसद बने हैं। तो फिर यह जो है के सुरेश स्पीकर के लिए विपक्ष की ओर से कैंडिडेट थे, लेकिन इन्हें ध्वनि मत से, फिर एक शब्द आ रहा है, यह सब ऐसा जानकारी है जो छात्रों को भी रखना चाहिए, उनको तो जरूरी ही है, लेकिन आम नागरिक को भी यह सब प्रक्रिया जानना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो लोकसभा है, वहाँ कौन कौन पदाधिकारी होते हैं। तो अब ध्वनि मत का मतलब क्या होता है? इसमें जो है होता है क्या कि मतदान से नहीं चुनाव होता है, बल्कि इसमें कहा जाता है कि कितना लोग इनको चाहते हैं वह हाँ बोलें, और कितना लोग नहीं चाहते हैं तो वह जो है क्या है, नहीं बोलें। तो इस तरह से इसी को कहा जाता है ध्वनि मत। और ध्वनि मत लैटिन शब्द है एक, विवा वोस। इस आप एसएससी दीजिएगा, बिहार सचिवालय दीजिएगा, बीपीएससी, वहाँ पर इस स्तर का जो है आता है। और लैटिन शब्द विवा वोस से ही ध्वनि मत है। और विवा वोस का अर्थ क्या होता है? मौखिक रूप से प्रतिक्रिया देकर। तो पहला बात आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि इनका निर्वाचन किस संगठन के द्वारा किया गया। तो इनका निर्वाचन जो है सो लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से ध्वनि मत के अनुसार जो है किया गया। अगला क्या है? कार्यकाल, कि यह लोकसभा के स्पीकर कब तक कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल 4 साल 5 साल ऐसा नहीं होता है। इनके लिए क्या कहा जाता है? अगले लोकसभा के गठन तक। जैसे अभी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, तो अगली बार जब 19वीं लोकसभा का गठन होगा तब तक जो है यह अपने पद पर रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आप समझ गए कि यह कब तक अपने पद पर रहेंगे। अगला आइए कि इसके पूर्व, मतलब अगले लोकसभा के गठन के पूर्व अगर यह चाहते हैं अपने पद से त्याग पत्र देना, तो यह अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो आंसर है डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष को देते हैं। और यह जो है प्रावधान, और दूसरा क्या है, अगर हटाना है इनको तो हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 94 में है, जिसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा साधारण बहुमत से 14 दिन पूर्व सूचना देकर इनको हटा सकता है। आपको याद हो गया कि ओम बिरला जी दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं, यह भी जान गए। इनका निर्वाचन, इनका कार्यकाल। अगला नंबर पर आइए, शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण आता है कि यह लोकसभा के स्पीकर के रूप में शपथ लेते हैं कि नहीं। एकदम सरल भाषा में है, आम व्यक्ति को भी सारा बात समझ में आ जाएगा। तो यह स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि पिछला 1-2 दिन से संभवतः 24 जून और 25 जून को जो है 2024 में सभी लोकसभा सदस्य का शपथ ग्रहण हो चुका है। तो उसी समय इनका भी शपथ ग्रहण हो चुका है, और इसलिए यह लोकसभा स्पीकर के रूप में जो है शपथ नहीं लेते हैं। तीसरा बात याद करिए, वेतन भत्ता, कि इनका जो है सैलरी क्या है। तो वेतन भत्ता में
आपको ध्यान क्या रखना होगा, वेतन भत्ता में आपको ध्यान रखना है कि इनको जो है संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से जो है वेतन मिलता है, संचित निधि से। अब संचित निधि जो है एक कोष होता है जिसका प्रावधान अनुच्छेद 266 में है और इसमें कई पदाधिकारियों का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन रखा जाता है। आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप इनका स्पीकर का वेतन अभी कितना है कमेंट करिए, तब आप देखिएगा इनका वेतन है 3.5 लाख रुपया मासिक है, 3.5 लाख रुपया मासिक। कुछ सीधा सीधा हल्का भी क्वेश्चन याद कर लेना है कि यह 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तब आपको क्या याद रखना है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर। आपको पिछला वीडियो में ये पूछे थे क्वेश्चन कि जो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब बने हैं, तो प्रथम लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो यही थे, यही प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी थे और यही जो है प्रथम लोकसभा के स्पीकर भी बने। अगला आपको याद करना है कि लोकसभा में बनने वाली प्रथम महिला स्पीकर, तो प्रथम महिला स्पीकर जो है मीरा कुमार जो है बनी हैं, प्रथम महिला स्पीकर हैं मीरा कुमार। यह ध्यान रखिएगा और यह भी ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के सुरेश को पराजित करके जो है यह स्पीकर बने हैं। अब स्पीकर का काम क्या क्या है यह जानना आपको बहुत जरूरी है। पहला काम क्या है कि लोकसभा में शांति बनाना, सदस्यों को बोलने का अनुमति देना, सदस्यों को बोलने का अनुमति देना। अगर कोई सदस्य सदन का अवमानना करता है, अवमानना का मतलब होता है सदन के बात को नहीं मानना, तो उस स्थिति में उसको सदन से जो है बाहर निकाला जाता है। यह काम है स्पीकर का। फिर इसके बाद क्या है, निर्णायक मत देने का अधिकार। निर्णायक मत को कास्टिंग वोट कहते हैं, कास्टिंग वोट। अब क्या है समझिए, यह जो है लोकसभा है, यहाँ पर स्पीकर बैठे होते हैं और स्पीकर के जो है देखिए ये जो हमारा दायां हाथ है ये बायां हाथ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो स्पीकर के राइट हैंड की ओर सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं और स्पीकर के लेफ्ट बाईं ओर हमेशा जो है विपक्ष के लोग रहते हैं। तो किसी विषय पर जब वोटिंग होता है, मतदान होता है और दोनों तरफ से अगर मतदान में बराबर बराबर वोट आ गया, 50-50 आ गया, तो कोई निर्णय नहीं हो पाता है, क्योंकि निर्णय होने के लिए जरूरी है किसी के पक्ष में ज़्यादा। तो इस स्थिति में स्पीकर क्या करता है, किसी तरफ जो है अपना वोट दे देता है। तो जब सदन में मतदान के समय बराबरी का स्थिति हो जाए तो स्पीकर के द्वारा जो मत दिया जाता है उस मत को ही कहा जाता है निर्णायक मत। दूसरा कार्य हो गया निर्णायक मत देना। फिर अगला कार्य क्या है, धन विधेयक मनी बिल का निर्धारण करना। धन विधेयक, अब जो है धन विधेयक का प्रावधान जो है आर्टिकल 110 में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है यह निर्णय करने का काम जो है किसका है, यह निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इन्हीं का काम है यह बताना
कि यह विधेयक धन विधेयक, विधेयक क्या होता है? बिल, कानून बनाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। और जब विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सहमत हो जाता है तो वही विधेयक जो बिल है कानून बन जाता है। अगला क्या है? अगला कार्य है स्पीकर का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करना। अब बढ़िया से इसको समझ लीजिए। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है आर्टिकल 108 में है, 110 में है धन विधेयक, 93 में है स्पीकर का प्रावधान, 94 में है स्पीकर को हटाने का प्रावधान। अब संयुक्त बैठक, आप जानते हैं कि हमारा जो संसद है, संसद उसमें 2 सदन है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। किसी विषय पर अगर दोनों में मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, तो दोनों सदनों को एक साथ बैठाया जाता है और कहा जाता है कि बैठ के आपका जो विवाद है उस विवाद को समाप्त करिए। तो इस बैठक को ही कहा जाता है संयुक्त बैठक। और यह बैठक बुलाने का काम और संबोधित करने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन उस बैठक का अध्यक्षता करने का काम जो है स्पीकर का है। तो आपको संयुक्त बैठक क्लियर कर दिया गया। फिर आगे क्या है? अगला कार्य है दल बदल कानून का उल्लंघन करने पर सदस्यता समाप्त करना। देखिए यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं आपको 10वीं अनुसूची में दल बदल का ही प्रावधान है। और भी जैसे जो अभी 18वीं लोकसभा में जो सरकार बना है वहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो बीजेपी के पास 240 ही सदस्य है और सरकार बनने के लिए 272 सदस्य लोकसभा में होना चाहिए। तो फिर क्या हो गया कि भाजपा के लोग अपना स्पीकर बनाना चाह रहे थे और जो सहयोगी लोग थे, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यू, इन लोग का इच्छा था कि हमारा भी व्यक्ति कोई स्पीकर बने। लेकिन स्पीकर का महत्व बहुत अधिक है। जब कोई सदस्य एक दल से जीत के जाता है और दूसरे दल में चला जाता है तो उसका सदस्यता जो है समाप्त हो जाता है। और यह निर्णय करने का काम जो है कि वह व्यक्ति दल बदल किया है या नहीं किया है, यह निर्णय करने का काम स्पीकर का है। तो दल बदल कानून पर सदस्यता समाप्त। अगला जो है और कार्य समझिए, विदेश बराबर जो है सांसदों का टीम जो है विदेश जाते रहता है, सांसदों का टीम विदेश जाते रहता है किसी विषय पर अध्ययन करने के लिए। तो उस संसदीय प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे इसका भी निर्णय करने का काम जो है लोकसभा स्पीकर का ही है। आपने देखा तमाम लोग कि नए जो बने हैं स्पीकर, इनसे जुड़ा हुआ संवैधानिक प्रावधान, इनका कार्य, शपथ ग्रहण, वेतन, कार्य एवं अधिकार, तमाम जानकारी आपको बेहतर ढंग से लाया गया है। हम समझते हैं कि इसमें आपका सारा प्रश्न आ गया होगा। अगर हमारा मेहनत आपको लगता है कि अच्छा है, आपके लिए लाभप्रद है, तो हम तमाम छात्रों से आग्रह करते हैं, तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे आग्रह करते हैं कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें। अगर लगता है आपको कि परीक्षा जो होने वाला है, जैसे आज ही पेपर में क्या आया है कि ग्रुप डी का परीक्षा, लोको पायलट का सीट भी बढ़ाया गया है, बिहार में अभी नौकरी का बाहर आ रहा है। तो इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए आप हमारे चैनल पुष्पेंदु पुष्प पर जुड़े रहिए। हमारा एक नया बैच भी बना है, वह 25 जून से बना है और वह सुबह में 9 बजे चल रहा है। अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।